चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और इंटीग्रेशन sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये तीनों एक तरह के क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स आ रहा है, ठीक, कोई भी उठा लेता हूँ मैं, कोई भी उठा लेता हूँ। ठीक है, मैंने उठा लिया क्वेश्चन, ये उठा लेता हूँ, चलो ठीक है, कोई भी कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन मेरे पास है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को थोड़ी देर भूल जाओ, अंदर मेरे पास क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, क्लियर है। cos इनवर्स sin इनवर्स की इंटीग्रेशन तो आपने सीख ली है कि 1 इंटू 1 कर देंगे, बट तब करेंगे जब उसके अंदर वाली टर्म जो है थोड़ी सिंपल हो, ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है। तो ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन भूल जाओ तो ये समझ याद आ रहा है, इनवर्स चैप्टर में किया था हमने, तो बाय सब्स्टिट्यूशन किया था। जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों हो तो क्या पुट करते हैं, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों हो तो एक्स स्क्वायर को पुट करते हैं हम, सॉरी एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे हम। अच्छा, दो तरीके हैं, सॉरी, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है ना, जब एक्स स्क्वायर हो सब्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखो तो क्या पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर को tan थीटा पुट cos थीटा पुट कर सकते हैं या x को tan थीटा पुट कर सकते हैं। बट बार cos इनवर्स है तो अंदर सबसे पहले cos का फॉर्मूला चेक करेंगे, लग रहा है कोई, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर, होता है ना फॉर्मूला मेरे पास। तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूशन देखते से पहले आप क्या देखोगे, फॉर्मूला देखोगे कि कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, फॉर्मूला लग रहा है तो क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अच्छा, अब इंटीग्रेशन के अंदर कर रहे हो, जैसे ही आपने x को रिप्लेस किया, जैसे ही आपने x को रिप्लेस किया कौन रिप्लेस होगा, dx भी रिप्लेस होगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव करेंगे dx आ जाएगा, tan थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा आएगा। ठीक है, तो ये x को पुट किया tan थीटा, dx कितना आ गया मेरे पास, सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ पुट करो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू कितनी है, सेकंड स्क्वायर थीटा। यह मैंने x को पुट किया tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर dx की जगह सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा आ गया। यहाँ पुट करेंगे तो कितना आया, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा, cos 2 थीटा, साथ में आ गया सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये cos इनवर्स cos कट जाएगा, कितना है मेरे पास आ गया 2 थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। हाँ जी, लग गया समझ, यहाँ तक नोट कर लो पहले आप, है 2 थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये अगर 2 मतलब अगर 2 बाहर रख दें ऐसे, थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेकंड क्या है मेरे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा मेरे कौन सा है, अलजेब्रिक। सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाती है, क्या होती है, tan थीटा। तो अब इसको u2 भी ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, थीटा को छोड़ के सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव थीटा डी थीटा में अलजेब्रिक, क्योंकि x वाला काम कर रहा है ना। ठीक, अभी वेरिएबल कौन, थीटा इज वेरिएबल है, डी थीटा ना, तो थीटा वेरिएबल है, थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। तो थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी थीटा, यहाँ क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड थीटा डी थीटा, जो ओवरऑल रिजल्ट है उसकी इंटीग्रेशन। देखो एक बात याद रखनी है, यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है, थीटा है। तो जब u इंटू वी लगेगा, u को छोड़ के v की इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन है, यहाँ बच्चे dx लिख देते हैं गलती से, वो नहीं है, और d थीटा बाई dx लिख देते हैं। अगर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन थीटा है तो डेरिवेटिव भी किससे करेंगे, थीटा से ही। तो d थीटा बाई डी थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 बाहर थीटा, सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan थीटा माइनस ये 1 हो जाएगी कट के, सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, tan थीटा डी थीटा
तो ये 2 अंदर भेजो 2 थीटा tan थीटा। अब tan थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस प्लस हो जाएगा log cos थीटा प्लस c। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया। अच्छा, इनडेफिनेट के अंदर आंसर लिखने का क्या क्या तरीका है, जिसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, एक्स को मैंने थीटा के अंदर कन्वर्ट किया है, जिस वेरिएबल में क्वेश्चन है उसी वेरिएबल में आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन किस में पूछा था उसने, एक्स वेरिएबल में पूछा था, आंसर भी किस में चाहिए, एक्स वेरिएबल में चाहिए। अब मेरे को वैल्यू किस किस की है, tan थीटा की वैल्यू मेरे पास एक्स है, tan थीटा एक्स आ जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब देखो ये तो मेरे पास अब चाहिए cot थीटा की वैल्यू। ठीक है, डायग्राम बना देते हैं ना cot निकालने के लिए। मेरे पास tan थीटा की वैल्यू है x, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास x। अगर डायग्राम बना लें तो ये परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है, परपेंडिकुलर x और ये बेस, तो ये 1 + x² का अंडर रूट निकाल लेते हैं ना उससे डायग्राम से। अब मेरे को चाहिए cos थीटा, तो cos थीटा कितना होगा, बेस बाय h, बेस इज 1/√1 + x²। तो i कितना होगा मेरे पास, चेंज करेंगे तो कितना आएगा 2। अच्छा, ये वाला 2 दोनों के साथ था, यहाँ भी आएगा 2 थीटा की जगह कितना आ जाएगा tan इनवर्स x, tan थीटा की जगह कितना आ जाएगा x प्लस 2 log cos थीटा की जगह कितना आ जाएगा 1/√1 + x² प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए कर लो नोट आप। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है और भी मॉडिफाई हो सकता है, कैसे, ये हो गया 2 tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस 2। अब ये देखो क्या है, log m डिवाइड बाय n हो रहा है। यहाँ पर भी आप आंसर दे सकते हो, पर log को सिंप्लीफाई कर सकते हो। log को सिंप्लीफाई कैसे करोगे, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 1 + x² की पावर कितनी, हाफ प्लस c, ये हाफ आगे आ जाएगी, है ना, तो हाफ आगे आ गया। log 1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये पूरा आंसर क्या होगा, 2 tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस ये log 1 0 हो जाएगा, 2 अंदर कटिंग हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस log 1 + x² प्लस c। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, cos√x की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin√x। वेरी गुड आंसर। और कोई आंसर, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आप साइन कॉस की इंटीग्रेशन कर रहे हो उसका जो एंगल वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे सीधी। साइन की इंटीग्रेशन कॉस कब, जब एंगल लीनियर होगा। अगर एंगल लीनियर नहीं है तो उसका और कोई समस्या हो सकती है। अच्छा, पहले ये तो आना चाहिए ना नीचे √x वाला, ये भी गड़बड़ में है, cos√x/√x। cos√x/√x कैसे करेंगे, एंगल में √x है ना, तो √x को पुट करेंगे। √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√x। तो ये तो सीधा पता लग रहा है, इस √x को पुट करेंगे तो 1/√x, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। कराया हुआ था ना, अगर एंगल में √x नीचे भी √x है, किसको पुट कर रहे हैं, √x को पुट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर अकेला cos आ जाए उसके एंगल में रूट आ जाए, अकेला सेकंड स्क्वायर है उसके एंगल में रूट आ जाए, अकेला साइन उसके एंगल में रूट आ जाए, नीचे रूट ना हो, फिर भी हम √x को पुट करेंगे y, क्योंकि मैंने इसको क्या करना है, मेरा मकसद क्या है कि मैं ये x को क्या करूँ, लीनियर कर दूँ, तो √x को मैं अदर वेरिएबल लीनियर मार लूँगा y। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर डेरिवेटिव किया जाए, y²। अच्छा, d से डेरिवेटिव कर रहे हैं, x का डेरिवेटिव क्या होगा dx, y² का डेरिवेटिव कितना होगा 2y। ठीक है, x का डेरिवेटिव dx, y² का 2 आगे, 2y dy। अपने मेथड में भी कर सकते हो, dy dx इधर ले आओ, एक ही बात होती है। ठीक है, अब dx इज 2y dy। अब इसका मतलब क्वेश्चन ध्यान से देखो, cos ऑफ √x को मैंने क्या माना है y, और dx की जगह क्या आ गया 2y। क्वेश्चन एटलीस्ट लीनियर तो हुआ, एंगल लीनियर तो हुआ, तो यहाँ क्या लग रहा है, यूवी फॉर्मूला लग रहा है, लगाओ यूवी। अब मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है e⁴x sin 3x dx। अब ये एक मेरे पास क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक मेरे पास क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दोनों फंक्शन है। अब किसी को भी यू मान सकते हो, कोई ऐसे टेंशन नहीं है। दोनों ब्रेक किया था ना,
आई और एल अलग रखे थे, ए मैंने अलग रखा था, तो इन दोनों को मैंने सफाई माना था ना, दोनों अलग रखा था। तो इसका मतलब अगर इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर x साइन 3x dx आ जाए, ठीक है, e की पावर x और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, एक्सपोनेंशियल को भी ले सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो इसका मतलब जो पहले उसको पहले रहने देते हैं। अब इंटीग्रेशन करते शुरू करें, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, है ना। e की पावर x को छोड़ो, किसकी इंटीग्रेशन करेंगे, साइन 3x की। फिर डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x 3x dx, ठीक है। ये इसकी dx यहाँ आएगी, जो पूरा बचेगा फिर से उसकी इंटीग्रेशन। तो u इंटू वी का पहले आराम से फॉर्मूला लगा दो, u को छोड़ के v की इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव v की इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मेरे पास कितना आया, e की पावर x साइन 3x की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन 3x की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट कितना है 3, माइनस e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस 3x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x 3 dx, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 1/3 e की पावर x कॉस 3x, ये 3 बार आया 1/3, ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इंटीग्रेशन किसकी आई, e की पावर x कॉस, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया माइनस 1/3 e की पावर x कॉस 3x प्लस 1/3। अब यहाँ पर फिर यूनिट भी लग सकता है, e की पावर x कॉस 3x, इंटीग्रेशन खत्म तो नहीं, एक बार फिर लगा देंगे, ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे तो क्या आएगी, u किसको माने, e की पावर x को u मान लिया, e की पावर x को u माना, cos 3x की इंटीग्रेशन, देखो जो ऊपर माना u वही नीचे मान लेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x ओवरऑल रिजल्ट का dx, माइनस 1/3 e की पावर x cos ऑफ 3x प्लस 1/3 e की पावर x cos 3x की इंटीग्रेशन क्या होगी, cos 3x की इंटीग्रेशन, तो साइन 3x बाय 3 माइनस e की पावर x का डेरिवेटिव cos 3x की इंटीग्रेशन साइन 3x डिवाइड बाय 3 dx, ठीक है। अब अगर मैं इसको चलाता रहूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, ये इंटीग्रेशन खत्म नहीं होगी, ठीक है। चाहे मैंने एक स्टेप किया, चलो दूसरा कर लिया, अब फिर भी खत्म नहीं हो रहा, तीसरा करूँगा, चौथा करूँगा, करता रहूँगा, ये कभी इंटीग्रेशन खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि ये ना e खत्म होता है ना ही साइन। आगे क्या होता है, मेरे पास x होता है, ठीक है, यहाँ लॉग से कटिंग हो जाती है, किसी न किसी पॉइंट पर ख़त्म हो जाता है, पर e और साइन ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है, अब देखो स्टार्टिंग में मेरे पास क्या है, e की पावर x साइन 3x है ना, मेरे पास स्टार्टिंग में क्या है, e की पावर x साइन 3x, साइन में दिया हुआ है ना, और हमने फिर वैसी शक्ल बना देनी उसकी, जैसी शक्ल पहले थी मैंने वैसी शक्ल लास्ट में उसको क्रिएट कर देनी है, ठीक है। ये था e की पावर x साइन 3x, यहाँ पर क्या बन गया, e की पावर x साइन 3x बन गई। ये किसके इक्वल है, i के इक्वल है। हमने i की वैल्यू यहाँ i लिखा जा सकता है, ये 3 बार लिख दो और इसको i मान लेंगे, तो क्या बनेगा, ये माइनस 1/3 e की पावर x cos 3x, ये 1/3 अंदर में जो कितना आएगा 1/9 e की पावर x साइन 3x, ये 3 का माइनस 1/9, इसको मैंने मान लिया i, ठीक है। अगर आप अगला स्टेप करते हो तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, सुबह से शाम पड़ जाएगी, ख़त्म नहीं होगा। तो माइनस 1/3 इसको i मान लिया, ये वाली i वाली टर्म इधर ले आओ, i प्लस 1/9 i इज इक्वल टू माइनस 1/3 e की पावर x cos 3x 1/9 e की पावर x साइन 3x, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, माइनस 3 e की पावर x cos 3x प्लस e की पावर x साइन 3x, ठीक है। यहाँ कितना बनेगा 1i 1/9, एलसीएम लेंगे कितना है, 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा 10i/9, देखो एलसीएम लिया है
1 और 9 का एलसीएम 9, और ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना है 10i/9 इज इक्वल टू कितना है, e की पावर x कॉमन निकाल दो कितना है -3 cos 3x प्लस साइन 3x डिवाइड बाय 9, ये 9 से 9 कट गया, ठीक है, ये नीचे वाला 9 कट जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाई दे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर से सुन लो, e की पावर x साइन 3x गिवन था, यहाँ क्या लग रहा है u इंटू v लग रहा है ना। आप u को छोड़ के v की इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ तक प्रोसेस करते रहोगे, एक बार करोगे साइन से cos बन जाएगा, फिर भी करोगे, फिर मेरा क्या बन गया, साइन बन गया, ठीक है। मैंने इस जैसा बनाना है, उस जैसा बन गया, उसको क्या मान लेंगे, i मान लेंगे, फिर ये i उठा के इधर ले आएंगे, i की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। चलो नोट कर लो आप, कब लगा, कितना समय लगा।